सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। एक लंबे समय बाद आखिरकार आतंकी अपने नरसंहार के मकसद में घाटी में कामयाब हो गए। धारा 370 के खात्मे के बाद यह पहला मौका रहा जब इतने भारी तादाद में आतंकियों ने लोगों की जान ली। पहलगाम में जो कुछ हुआ बेहद दुखद, पीड़ादायक और मर्माहत करने वाली घटना है। जो कुछ भी हुआ हृदय विदारक है। घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है, जो भी इन आतंकियों का आका है, उन पर जितनी सख्त कार्रवाई हो कम है। हम ही नहीं, पूरा भारत चाहता है कि ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये कहा जाए कि ऐसी सजा दी जाए कि आतंकियों के रूह भी कांप जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, द स्टार न्यूज पर लेकर आया हूं मुद्दे की बात राजन के साथ। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि पहलगाम से मानो आंखों में आंसू के सैलाब है। हर भारतीय का सीना छलनी करने वाली दुर्दांत आतंकियों की इस कायराना हरकत की हर तरफ, यानी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कटु आलोचना हो रही है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप परिवार के साथ कहीं सुकून की तलाश में धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में हों और आप पर कुछ मानवता का कलंक समझे जाने वाले आतंकी हमला कर दें। नाम धर्म पूछकर आपको गोलियों से भून दिया जाए। जो मैं सुन रहा था प्रत्यक्षदर्शियों का, तो उनका साफ कहना था कि हमलावर आतंकी एक एक कर सैलानियों से उनका धर्म पूछ रहे थे, उनसे कलमा पढ़ने को कह रहे थे, उनके कपड़े उतरवा कर इस बात को पुख्ता कर रहे थे कि वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान, और फिर उनको गोली मारते गए। और तो और उन दहशतगर्दों ने अपने साथ एक कैमरा लगा रखा था। जो बातें निकल कर आ रही हैं, उन कैमरों में वो अपने आकाओं के लिए इस विभत्स नरसंहार की तस्वीर को कैद भी कर रहे थे। शायद इनका मकसद या इन्हें साफ तौर पर निर्देश रहा होगा कि उन आकाओं का कि तुम जो भी हत्या करो उसका पूरा प्रमाण भी साथ लेते आना। यानी बहसीपन की सारी हदें पार कर दी इन आतंकियों ने। रहम नाम की चीज तो मानो इनसे कोसों दूर रहा। एक तस्वीर मैं देख रहा था, एक मासूम सी बच्ची अपने सामने अपने पिता की हत्या होते देखती है और जोर जोर से रो रो कर पापा पापा की आवाज लगाती है। उस दृश्य ने मुझे ही क्या, आप सबको झकझोर कर रख दिया होगा। एक तस्वीर अखबार में आई है, दहशतगर्दों ने पति की हत्या कर दी है, मौत की घाट उतार दिया, और उसके शव के पास बैठी पत्नी हतप्रभ है, बदहवास है। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका पूरा जीवन का बगिया उजड़ गया। आप कह सकते हैं उसकी पीड़ा का अंदाजा आप कैसे लगा पाएंगे। कानपुर के एक युवक जिसकी हत्या कर दी गई, नाम था शुभम। उसकी तो महज 2 महीने पहले ही शादी हो चुकी थी। पत्नी ने अपने नए जीवन को लेकर ना जाने कितने सपने देखे होंगे, वो सपना तार तार हो गया। आतंकियों ने शुभम से उसका धर्म पूछा, उसके हाथ में बंधा हुआ हिंदू धर्म का कलावा देखा और उसके कनपट्टी में गोली मार दी। जितनी मौतें हुई हैं, 28 मौतों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। हर एक मौत के पीछे एक दर्दनाक दास्तां है। कैसे बताऊं, कहां तक बताऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे। दिल में अजीब सी पीड़ा है इस घटना को लेकर, आक्रोश भी कम नहीं है। आखिर आतंकी क्या सोचते होंगे, क्या उनकी सोच है? सिर्फ खून खराबा, दहशतगर्दी, और किस मकसद से? ये समझ से परे है। इस पूरी घटना को लेकर, दुखद घटना को लेकर क्या बताऊं, मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी ने अपने पति को, किसी बहन के हाथों में राखी बंधवाने वाला उसका भाई छिन गया, तो किसी का सुहाग उजड़ गया। हमारे देश के मुसलमान हो या स्थानीय कश्मीरी, शुरू से कहते हैं कि आतंकियों का न तो कोई जात होता और न ही कोई धर्म होता है। एक खबरिया चैनल पर एक कश्मीरी को उस वारदात को लेकर हमने रोते देखा।
इस आतंकी वारदात को लेकर इतना आक्रोश हमने कभी कश्मीरियों में नहीं देखा। पूरा जम्मू बंद है। लोगों ने आज एक दिन के शोक का ऐलान किया है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं इन आतंकियों को लेकर। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल तो ये बनता ही है, आखिर जब पहलगाम में इतनी तादाद में सैलानियों की मौजूदगी तो फिर उस घटना स्थल के आसपास सुरक्षा कर्मी क्यों नदारद थे? या फिर यूं कहें कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार को क्या इस बात का इल्म भी नहीं रहा कि देश और विदेश से आने वाले सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है? इस पूरे परिक्षेत्र में सुरक्षा को लेकर ऐसे हालात में कोई पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो बनता है। आतंकी जिनका एकमात्र मकसद है दहशतगर्दी और खून खराबा, आखिर जम्मू कश्मीर में इतनी भारी सुरक्षा बलों के मौजूदगी के बावजूद वो कैसे कामयाब हो गए? कहां इंटेलिजेंस फेलियर हो गया? कैसे चूक गई इंटेलिजेंस? जाहिर सी बात है, धारा 370 के खात्मे के बाद से लगातार वहां पर आतंकियों का सफाया अभियान चल रहा है। कई आतंकी मारे गए हैं, कई गिरफ्तार किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार में स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो इन आतंकियों के हैं उसको भेदने में हम सफल हो गए हैं। बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में ये आतंकी कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वक्त रहते एक कार्रवाई हुई। मैं सुन रहा था कि इस वक्त बाहर से आने वाले घाटी में सैलानियों की इतनी ज्यादा तादाद है कि आसानी से किसी को रहने के लिए होटल और कमरा मिलना मुश्किल है। फिर स्थानीय प्रशासन क्यों सो रहा था? कैसे चूक हो गई? उनको तो कम से कम ये देखना चाहिए था कि जब हमारे पास इतने सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है तो उनके सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? जहां ये घटना हुई वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। तो जवाबदेही तो उमर अब्दुल्ला सरकार की भी बनती है। केंद्र सरकार चाहे जितना सख्त कदम उठाए, जो फैसले ले, लेकिन राज्य सरकारों की भी अपनी एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी से वो कैसे मुकर सकते हैं? और ये मौका मिला आतंकियों को क्योंकि उन्होंने पूरी रेकी की थी। उनको ये पता था कि आज सैलानियों का हुजूम यहाँ पहलगाम के आसपास उमड़ा पड़ा है और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है। लिहाजा इस मौके का उन्होंने फायदा उठाया और एक एक कर हिंदू सैलानियों की हत्या की। संभवतः घाटी में यह पहला मौका रहा जब जात और धर्म पूछकर हत्या की गई हो। ये बेहद संजीदा मामला बनता है क्योंकि इसके पहले भी आतंकियों ने हमला किया है। पहलगाम के आसपास ही मैं देख रहा था कि 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उसमें दर्जन लोगों की मौत हुई है। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद यह पहला मौका रहा जब इस तरह से धर्म पूछकर कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जो कलमा पढ़ रहे थे, जो स्थानीय मुस्लिम थे, वहां पर तमाम लोग थे सैलानियों के आवभगत के लिए, उनको इन्होंने छुआ तक नहीं। और जो भी हिंदू मिले उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा मौका था जब नए वक्फ कानून को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी जमकर बवाल हुआ। विधानसभा में क्या कुछ हुआ आपने देखा। और उन सबके बीच जब इस नए वक्फ कानून को लेकर चारों तरफ आक्रोश का माहौल है, अगर आपके राज्य में हिंदू सैलानी या कहीं पर भारी जमावड़ा हो रहा है तो वहां पर सुरक्षा की बंदोबस्त तो होनी ही चाहिए थी। इसमें निश्चित तौर पर उमर अब्दुल्ला सरकार दोषी कही जाएगी। यह व्यवस्था नहीं होना आतंकियों को कहीं ना कहीं एक सह दे गया और वो अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गए। चलिए, जितनी भी बड़ी कार्रवाई हो इस मामले में, मैं तो ये मानता हूं कि वो कम होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने विभाग की समीक्षा की, बैठक की और साफ तौर पर यह कहा कि सेना अब हाई अलर्ट पर रहे। यानी ऐसा लगता है कि अब एक बड़े कार्रवाई के मूड में अपना देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से अपनी यात्रा को 2 दिवसीय की बजाय 1 दिवसीय करके वापस लौट आए और आते के साथ एयरपोर्ट पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह घटना के तुरंत बाद जम्मू पहुंचे और वहां पूरा कमान संभाला है। एनआईए से लेकर के सुरक्षा बल, बीएसएफ, तमाम जवान वहां पर सर्च ऑपरेशन में लगे हैं क्योंकि निश्चित तौर पर सिर्फ बयानबाजी करने से इस बार बात बनने वाली नहीं है।
इनको तो सबक देना ही पड़ेगा। इनके नापाक इरादों को तो नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा। और ये कौन नहीं जानता है कि इसका सूत्रधार कौन है? हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। चाहे लश्कर तोयबा हो इस घटना के पीछे या टीआरएफ हो, इनके आका तो पाकिस्तान नहीं बैठे हैं। टीआरएफ की बात मैं बता देता हूं। धारा 370 का जब खात्मा हुआ तो उसके विरोध में इस आतंकी संगठन का गठन किया गया है, जिसके आका पाकिस्तान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर चेताया है कि हम इनके मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी जिस तरह से इस दहशतगर्दी को लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, पूरे विश्व से प्रतिक्रिया मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो पीएम मोदी से साफ तौर पर फोन पर बात की। पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बात की। इटली से लेकर फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, सबने भारत के साथ आतंकी गतिविधियों के खात्मे को लेकर साथ खड़ा होने का अपना वादा किया है। और जाहिर सी बात है, इससे भारत को बहुत ताकत मिलेगी। और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और हम तो यही चाहते हैं, जो बयान दिया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से, और जितने भी विपक्षी दल हैं, सबका ये कहना है कि मुंह तोड़ जवाब इस दहशतगर्दी का दिया जाना चाहिए। और ऐसा ही जवाब देने की तैयारी में भारत है। हमें लगता है कि जल्द ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जो सूचनाएं अलग अलग सूत्रों से आ रही है, घाटी में करीब 150 के आसपास आतंकी सक्रिय हैं। पुंछ से लेकर के तमाम ऐसे इलाके जहां पर आतंकी अपना घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है इस पूरे नेक्सस को तोड़ करके इन आतंकियों के ताबूत में आखिरी किल भारत गाड़ देगा। और हमें उस बात का इंतजार करना चाहिए। हमें भी इंतजार है। और अब ऐसा लगता है कि वो घड़ी आ गई है। लेकिन जो भी हो, कार्रवाई बाद में, अगर पहले से संभवतः वहाँ की स्थानीय सरकार सचेत रहती तो ये घटना होने ही नहीं पाता। चाहे हम पाकिस्तान को फुर्द-बुर्द कर दें, आतंकियों के हर ठिकाने को हम नेस्तनाबूद कर दें, लेकिन उन जो लोगों की जान गई है, जो सुकून की तलाश में घाटी में गए थे, उनकी भरपाई कैसे हो पाएगी? इसलिए निश्चित तौर पर जम्मू की जो सरकार है, उसको इसका दोषी तो माना ही जाएगा। चलिए दोस्तों, जो कुछ होगा आगे देखेंगे। आप भी देखिए, मर्माहत करने वाली खबर है ये। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को आप आज लाइक और शेयर करें। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि दृष्टांत न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें ताकत मिल सके, हम आपकी आवाज़ बन सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।